हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रकरण 4 में प्रश्न संग्रह 4.2 का तीसरा और चौथे का पहला दूसरा सवाल हल करेंगे। क्योंकि कोरोना जैसे महामारी के काल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 25% सिलेबस कम किया गया था, तो हमें सिर्फ यहाँ पर प्रश्न चौथे का पहला और दूसरा सवाल ही हल करना है, बाकी आगे के सवाल कट हैं। और प्रश्न संग्रह 4.2 का पहला दूसरा सवाल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो अभी हम तीसरा और चौथे का 2 सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर उसके पहले सवाल हल करने से पहले हम पढ़ेंगे अनुपात में तुलना यानी क्रम संबंध। मतलब क्या दिया है कि अगर 2 अनुपात तुम्हें दिया है, 2 अनुपात A/B और C/D, मान लो 2 अनुपात दिए, तो ये दोनों में से कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है, वो अगर हमें पूछा गया, जैसे मान लो तुमको संख्या 2 और 3 दिया है और पूछा गया इनमें तुलना करो, मतलब क्या होगा, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तुम लोग जानते हो। यदि मान लो तुमको -2 और -3 दे दिया, 3 बड़ा है 2 छोटा, ये तो तुम लोग यहाँ जानते हो, लेकिन अगर माइनस लग गया तो तुम जानते हो -2 बड़ा हो गया, -3 छोटा हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर अनुपात में आ गया, जैसे 5/2 आ गया, और मान लो तुम्हें दिया गया है यहाँ पर 3/7, अब कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है उसकी हमें तुलना करना है। यहाँ पे तो हम डायरेक्ट कर पाए, लेकिन यहाँ पर अनुपात में दिया है तो हमें पॉइंट में करना होगा, भाग देना होगा, फिर निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर सूत्र बताया गया है। क्या बोला गया है कि क्या करना, तुम लोग अगर 2 अनुपात दिया ना, तो इधर इसको इससे गुणा करना, इसको इससे, देखो AD और BC गुणा करने के बाद देखना कि अगर ये बड़ा है तो यहाँ का अनुपात बड़ा है, ये अनुपात छोटा है। लेकिन अगर ये संख्या गुणनफल यहाँ का बड़ा है तो ये अनुपात बड़ा, ये अनुपात छोटा। लेकिन अगर दोनों भी समान आए तो मतलब दोनों अनुपात समान हो गया। तो इसी तुलना से हम जो है आगे का 4.2 का तीसरा सवाल हल करेंगे। देखो हमें तीसरा सवाल क्या बोला है, निम्नलिखित अनुपात में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। ये हमें 2 अनुपात दिया है, तो देखो ये हमारा A/B है और ये हमारा C/D है। तो हम निकालेंगे ना, AD और BC निकालेंगे और फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करनी में 5 AD और AD निकालेंगे, करनी में 5 गुणे करनी में 7, कितना मिला, करनी में 35। और दूसरा में क्या निकालना है, BC कितना है, 3 गुणे 3, क्या मिला, 9। अब देखो तुमको यहाँ 35 दिया, करनी में 35 और 9, क्या इनके बीच हम तुलना कर पाएंगे? एक संख्या करनी में है और एक संख्या जो है करनी के बाहर है, कैसे हल होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को भी करनी में लाएंगे। हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़े थे ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 35 तो है, इसको भी करनी में लाएंगे। ये करनी में कब आएगा, 81। देखो 81 का वर्गमूल 9 है ना, ये याद है तुम लोगों को, हम लोग जब तीसरा प्रकरण पढ़े थे करनी, उसमें यहाँ पर हमने तुलना करते समय देखो करनी के अंदर लिए थे। तो इस तरह से जितनी बार वर्गमूल है तो 2 बार अंदर गुणा हुआ, तो 9 गुणे 2 81। अब देखो तुम्हें क्या मिला, करनी में 35 और करनी में 81, कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। इसका मतलब कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा अनुपात छोटा है। देखो यहाँ पे क्या मिला तुमको, AD जो है वो AD छोटा है BC से, इसका मतलब क्या मिला, करनी में 5/3 छोटा है, करनी में 3 करनी में 7, ये आंसर होगा। हमने गुणा किए ना, गुणा करने के बाद हम लोग देखे कौन सी संख्या हमारी BC बड़ी है, तो फिर यानी क्या हुआ, ये संख्या हमारी बड़ी आई। सेम ऐसे अभी दूसरा सवाल हल करेंगे। देखो दूसरा सवाल क्या दिया है, ये दूसरा सवाल दिया है 3 करनी में 5/5 करनी में 7, यहाँ 63, यहाँ पे 125। अब यहाँ पे देखो 63 तुम्हारा क्या है, जान रहे हो, 63 9 गुणे, यहाँ पर तुम चाहो तो इसको देखो इस तरह से हल कर सकते हो। 63 हमारा क्या है,
63 देखो ये है हमारा 63, 9 गुणे 7, करनी में 9 गुणे 7। और 125 हमारा क्या है, 5 गुणे 25। तो देखो 9 किसका वर्गमूल है, 9 जान रहे हो, 3 का। 9 का वर्गमूल 3 और अंदर बचा करनी में 7। यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5 और अंदर बचा करनी में 5। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा वाला आंसर मिला। अब हम गुणा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, AD और BC निकालेंगे। ये तो हमने इसको ये निकाल लिया, इसका आंसर ये निकाल लिए इस संख्या का। अब हम इसके साथ हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्या मिला, 3 करनी में 5 गुणे AD और BC आएगा ना, ये A/B है और ये हमारा C/D है। तो AD निकालेंगे तो 3 करनी में 5 गुणे 5 करनी में 5, कितना आया हमारा 15। और देखो 5 करनी, ये दोनों गुणा करने पे भी 5 आया, मिला 75। क्योंकि करनी में 5 गुणे करनी में 5, करनी हट जाता है ना, 5 मिलता है। वैसे भी देखा जाए तो करनी में 5 गुणे करनी में 5, 25 हुआ, 25 का वर्गमूल 5 हुआ। और अभी दूसरा निकालेंगे BC क्या हमारा, B देखो ये है, C ये है, 5 करनी में 7 गुणे 3 करनी में 7। तो 5 गुणे 3 15 और 7 कितना हुआ 7, ठीक है। तो 15 गुणे 7 कितना हुआ 105। देखो अब कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ 75 और 105, ये बड़ा है ना, तो हमें क्या मिला, BC बड़ा मिला। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये बड़ा मिला ना, BC बड़ा मिला। तो इसका मतलब 3 करनी में 5 बटे 5 करनी में 7 जो है ये छोटा है, ये संख्या बड़ी है, ये हमारा आंसर होगा। तो पहले AD निकालना फिर BC निकालना। तो देखो हमारा ये संख्या बड़ी मिली, यानी कि AD छोटा है BC बड़ा है। तभी हम तुलना में पढ़े थे ना, तो इसका मतलब यहाँ की संख्या छोटी है, A/B छोटा है और C/D बड़ा है। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा क्या दिया है, देखो 5/18 और 17/121, ठीक है। तो ये तो कुछ कटेगा वटेगा नहीं, तो यहाँ पे भी हम सेम वही गुणधर्म लगाएंगे, हमारा तुलना वाला। क्या गुणधर्म आएगा, 5 गुणे 121। तुम ऐसे भी कर सकते हो चाहिए तो, यहाँ पे ये गुणा है और यहाँ ये गुणा है ना, तो ऐसे 2 बार ऊपर नीचे ना लिखकर आगे सामने सामने भी लिख सकते हो। 5 गुणे 121 और यहाँ पे क्या है 18 गुणे 17, ऐसे भी लिख सकते हो। और 5 गुणे 21 कितना मिला, 5 गुणे 5, 5 गुणे 2 10, 605। और यहाँ पे 18 गुणे 17, ये गुणा करोगे तो कितना आएगा 17 8 जा, ये आया हमारा आंसर 306, ठीक है। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। तो पहले यहाँ पर ना कॉमा लगाना, जैसे अभी पहला 2 सवाल मैं तुम लोग को ऊपर नीचे लिख के बताई थी, वैसे भी लिख सकते हो और चाहो तो ऐसे सामने सामने भी लिख सकते हो। लेकिन पहले जो है अभी हमें पता नहीं ना यहाँ पे गुणा में कौन बड़ा कौन छोटा, तो कॉमा लगाना। लेकिन जब हमको आंसर मिल गया तो अभी हमें पता चल गया ये बड़ा ये छोटा है। तो ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब 5/18 बड़ा है, 17/121 छोटा है। जहाँ पे मुंह खुला है वो संख्या बड़ी है, जहाँ मुंह बंद है वो संख्या छोटी है। ये आंसर हुआ। तो इस तरह से हमारा ये तीसरे का तीसरा सवाल हल हुआ। तीसरे का चौथा सवाल देखेंगे। ये हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल 80 और 27, तो क्या हो जाएगा, करनी में 80 गुणे करनी में 27। चाहो तो सामने सामने भी लिख सकते हो कॉमा डाल के, 48 इंटू 45। अभी देखो 80 और 27, तो
80 देखा जाए तो किसका गुणनखंड है? 16 गुणे 5। अब चाहो तो एक ही कोष्टक में सब लिख सकते हो, 16 गुणे 5। और 27 किसका है? 9 गुणे 3। और यहाँ पे 48 किसका है? 16 गुणे 3। और 45 जो है 15 गुणे 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। करनी के अंदर क्या बचा? 5 और 3। देखो इसका वर्गमूल 4 बाहर लिखे और 9 का वर्गमूल 3 बाहर लिखे। ब्रैकेट के अंदर 5 और 3 बचा। अभी हमको कुछ पता नहीं ना कौन बड़ा कौन छोटा, तो अभी बीच में कॉमा ही रहने देना। और यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4। और देखो ये 3 और ये 3 बाहर। ठीक है। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 गुणे 3 48, 4 बाहर 3 बाहर, अंदर क्या बचा? 15। करनी में 15। अब देखो यहाँ पे यहाँ क्या मिला? 12 करनी में 15 और यहाँ भी मिला 12 करनी में 15। अब बताओ, देखो दोनों भी संख्या क्या मिली हमको? दोनों भी बराबर मिली ना, दोनों भी बराबर है। तो दोनों भी बराबर, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमें क्या मिलेगा? ये दोनों बराबर मिल जाएगा। तो ये हमको क्या करना है? दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है। तो चौथे सवाल में हमको सब बराबर मिला था। अब हम 5वां सवाल हल करेंगे। देखो क्या दिया है। 9.2, 5.1, 3.4, 7.1। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ गुणा करोगे तो क्या करोगे? 9.2 इंटू 7.1 और यहाँ पे 5.1 इंटू 3.4। बीच में कॉमा, क्योंकि अभी हमको पता नहीं ना कौन सी संख्या बड़ी कौन सी छोटी, तो कॉमा लगाना। जब हमको मालूम पड़ जाएगा तब गुणा करना। अब यहाँ पे दोनों को गुणा किए तो ये दोनों को गुणा करने पर हमको कितना मिला? 65.32। और यहाँ गुणा किए तो 17.34। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी? ये संख्या बड़ी है। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 9.2 अपॉन 5.1 बड़ा है 3.4 अपॉन 7.1 से। तो इस तरह से तुम चाहो तो सामने सामने लिख के भी गुणा कर सकते हो, और या फिर जैसे पहला दूसरा मैं बारी बारी से एक एक गुणा की और फिर तुलना की, वैसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई एक तरीके से लिखना। अब हमारा ये तीसरा सवाल हल हुआ। अब हमारा चौथा सवाल 4.2 का चौथा सवाल। देखो क्या दिया है। समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A कोण B के मापों का अनुपात 5:4। तो कोण B का माप ज्ञात करो। चतुर्भुज कौन सा दिया है? समांतर चतुर्भुज। देखो हमको समांतर चतुर्भुज दिया और उसके क्या बोला है? A और B के जो माप है उसका अनुपात 5:4 है। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब तुम्हें ऐसे अनुपात में सवाल आए ना तो उसके एक समान गुणज लेना और समान गुणज लेके सवाल को हल करना। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से सवाल को हल करेंगे। अब हमें क्या दिया है? उनके मापों का अनुपात। तो हम पहले लिखेंगे कोण A तथा कोण B के मापों का अनुपात क्या दिया है? 5:4। तो अभी हम क्या करेंगे? माना दिए गए जो हमको अनुपात दिया ना उसके एक समान इकाई लेंगे। दिए गए अनुपात का समान गुणज। जब भी कभी तुम्हें अनुपात का इस तरह से सवाल आया ना तो वहाँ पे एक समान गुणज लेना। कोई भी एक चरांक ले लेना, A ले लेना। मोस्टली हम लोग X का यूज़ करते हैं ना,
तो कोण ए कितना हो जाएगा, कोण ए का माप कितना हो जाएगा, गुणज बोला ना तो 5x, और कोण बी का माप कितना हो जाएगा, कोण बी का माप बराबर 4x। ठीक है, ये हमें दोनों कोण का माप x के रूप में मिला, 5x और 4x। समांतर चतुर्भुज हमारा क्या है, ए बी सी डी। देखो ये हमारा ए है और ये बी है, समांतर चतुर्भुज है, सम्मुखी भुजा समांतर, ये तिर्यक रेखा। तो देखो अंतःकोण संपूरक होते हैं। हम लोग समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म पढ़े हैं ना, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण, यहाँ पे हम संलग्न कोण लेंगे ना, क्या है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। ठीक है, संपूरक, संपूरक होते हैं ना, 180 अंश यानी क्या हुआ, संपूरक होते हैं। अब ए कितना दिया है 5x, बी कितना दिया है 4x, तो 5 और 4 जुड़ के 9x बराबर 180 अंश। तो x क्या हो जाएगा हमारा, x क्या हो जाएगा 180 बटे 9, कितना मिला, 9 गुणे 2 18 20। तो x का मान हमको कितना मिला 20 अंश। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, कोण b का माप ज्ञात करो, b। क्वेश्चन में सिर्फ कोण b बोला है, तो कोण b हमको कितना दिया 4x, क्या करोगे 4 को 20 से गुणा किए कितना मिला, 4 गुणे 2 8, 80 अंश। तो कोण b का माप हमको कितना मिला 80 अंश। क्वेश्चन में केवल कोण b बोला है, तो कोण b देखो 4x है ना, तो x का मान इसमें रखोगे, x का मान 20 मिला है, तो कितना मिला 80 अंश। कोण b का माप 80 अंश, ऐसे लिखना। और अगर मान लो बोला है दोनों कोण का माप ज्ञात करो, तो कोण a बराबर कितना दिया है 5x, तो 5 गुणे 20 कितना हुआ 100। क्वेश्चन देखना क्या ज्ञात करना। और अगर मान लो तुमको बोला कि चारों कोण ए बी सी डी सब ज्ञात करो, तो अभी तुम्हारा जो आंसर दिया उसके आधार पे तुम्हें ए मिलेगा और बी मिलेगा, तो सी और डी कैसे लाएंगे। देखो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख के कोण सर्वांगसम होते हैं, तो जो ए का मान होगा वही सी का होगा, जो बी का होगा वही डी का होगा। लेकिन फिलहाल हमको इस प्रश्न में केवल कोण बी बोला, तो केवल कोण बी ज्ञात करना। लेकिन अगर मान लो ए बी सी डी निकालना है तो कैसे निकालोगे वो बताया जा रहा है। अब यहाँ पे चौथे का दूसरा सवाल देखेंगे क्या दिया है। देखो यहाँ पे अल्बर्ट और सलीम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अभी देखो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया 5:9 और 5 साल के बाद उनकी जो आयु होगी वो उसका अनुपात दिया है। तो अभी हमें क्या क्या दिया है पहले वो लिखेंगे, उससे हमें क्या मिल रहा है वो देखेंगे। पहले तो दोनों की वर्तमान आयु 5:9 है, तो हम क्या करेंगे, पहला कथन क्या लिखेंगे, माना, पहला कथन लिखना अल्बर्ट और सलीम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है। फिर लिखोगे माना अनुपात का समान गुणज बराबर x। ठीक है, तो अल्बर्ट की आयु कितनी हो गई, अल्बर्ट की आयु बराबर 5x तथा सलीम की आयु कितनी हो जाएगी, कौन सी आयु, वर्तमान आयु, ये सब वर्तमान आयु ना, तो कितनी हो जाएगी 9x। ठीक है, अब हमें आगे क्या बोला है 5 वर्ष बाद, हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला है 5 वर्ष बाद, तो ये 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालना है ना। अल्बर्ट की कितनी हो जाएगी, अल्बर्ट की आयु कितनी हो जाएगी, बाद बोला तो तुम लोग जानते हो ना जुड़ेगा, तो 5x + 5। ठीक है,
और इसकी कितनी हो जाएगी, सलीम की आयु कितनी हो जाएगी, 9x है ना, 9x प्लस 5। पता है ना, बाद बोला है तो हम जोड़ते हैं, पहले बोलते हैं तो हम घटाते हैं। जैसे मान लो अभी तुम लोग की आयु 13 वर्ष है, तो अगर ये मैं पूछूंगी तुम लोग 5 वर्ष बाद तुम लोग की आयु क्या होगी, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे जो 13 वर्ष है उसमें 5 जोड़ दोगे, कितना हो गया, 18 वर्ष। ऐसे ही बाद बोला है तो जोड़ना है, पहले बोला होगा तो घटाओगे। तो अब ये मिला। अब हमें क्या बोला, इनका अनुपात 3:5 है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या मिला, 5x प्लस 5/9x प्लस 5 बराबर क्या बोला, 3/5। ये कहाँ से मिला, प्रश्नानुसार, ये हमको मिला। तिरे गुणा करेंगे, 5 से इसको गुणा किए 5x प्लस 5, फिर 3 को इससे गुणा करेंगे 9x प्लस 5, कोष्टक खोलेंगे 25x प्लस 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27x प्लस 15। पक्षांतर करोगे क्या हो जाएगा, 25x माइनस 27x, और यहाँ 15 माइनस 25, तो यहाँ -2x और यहाँ पे -10, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 10/2, कितना मिला, 5। तो हमें x का मान 5 मिला। हमें क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों की वर्तमान आयु निकालने को बोला ना, दोनों की वर्तमान आयु। तो अल्बर्ट की देखो वर्तमान आयु कितना है, 5x है, तो 5 को 5 से गुणा के 25, और सलीम की वर्तमान आयु कितना है, 9x है, तो 9 गुणे 5 45। तो नीचे लिखना होगा अल्बर्ट की वर्तमान आयु बराबर 5 गुणे 5x है, 5x बराबर 5 गुणे 5 25 वर्ष, वर्ष भी लिखना, कथन का सवाल है ना। और सलीम की वर्तमान आयु बराबर 9x, x का मान क्या है 5, 9 गुणे 5 45 वर्ष। इस तरह से आंसर कंप्लीट करोगे, ये आंसर तभी जाके पूरा होगा। तो हमें आंसर आगे कंप्लीट करना होगा। कैसे लिखोगे, लास्ट में सलीम की पहले किसकी आयु बोली, अल्बर्ट की, तो लिखोगे अल्बर्ट की वर्तमान आयु कितनी थी, 5x, यानी 5 गुणे 5 कितना आया, 25 वर्ष। वर्ष बोला है ना, इकाई बोला तो लिखना होगा इकाई। और दूसरे बाद किसकी आयु है, सलीम की, ये लास्ट में आंसर लिखना, सलीम की वर्तमान आयु बराबर कितना है, 9x, मतलब 9 गुणे 5 कितना आया, 45 वर्ष। इस सवाल में हमको दोनों की वर्तमान आयु निकालने को बोला था ना, तो इसके लिए हमको 45 वर्ष मिला। तो अल्बर्ट की वर्तमान आयु 25 वर्ष और सलीम की वर्तमान आयु 45 वर्ष। ऐसे करके, क्योंकि कथन का सवाल है तो एंड भी कथन से होना चाहिए। तो ये हमारा जो है प्रश्न संग्रह 4.2 का चौथे का पहला और दूसरा, बाकी के आगे के सब सवाल कट हैं। तो यहीं तक हमको क्वेश्चन कंप्लीट करना 4.2। तो हमारा जो है 4.2 के सवाल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।